Hello student, I am your Kapil sir and today we will start the first chapter of accountancy। तो आज हम बेसिक्स की बात करेंगे अकाउंटेंसी के, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट वीडियो है अकाउंटेंसी के लिए और स्पेशली क्लास 11th कॉमर्स के लिए। तो सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। देखिए बेसिकली मैंने आपको इंट्रोडक्टरी जब मैंने सिलेबस पढ़ाया था, आपको सिलेबस बताया था कि सिलेबस में क्या क्या है अकाउंटेंसी के, तो उस क्लास में मैंने आपको अकाउंटिंग के बारे में भी थोड़ा सा बताया था। वो एक बेसिक लेमैन की लैंग्वेज में था। मैंने बताया था कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं और एग्जैक्टली हमें खुद नहीं पता चलता कि हमने कितना अमाउंट कौन सी हेड पर कब खर्च किया था। अगर वो बात पुरानी हो जाए 7 दिन, 3 दिन, 1 महीना या 1 साल, तो डेफिनेटली हम बिल्कुल ही भूल जाएंगे कि हमने कितना अमाउंट किस किस हेड पर स्पेंड किया था। जबकि हमारे जो खर्चे होते हैं वो तो बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हम अपनी डे टू डे लाइफ में नहीं करते। लेकिन एक बिजनेस अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स को करता है, बहुत सारे लेन देन को करता है, गुड्स खरीदता भी है, गुड्स बेचता भी है, ठीक है, और अपनी एसेट्स को, प्रॉपर्टी को मेंटेन भी कराता है, प्रॉपर्टी को खरीदता भी है। तो इस सिचुएशन में और उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि फैक्ट्री में हजारों एम्प्लॉय वर्क भी करते हैं, क्या उसको डिफिकल्ट नहीं रहेगा कि ये याद रखना कि उसको किस वर्कर्स की सैलरी देनी है, किसकी अभी बाकी है। तो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? इसके लिए उसे सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए, क्योंकि अगर लिखा हुआ होगा तो वो कभी भूल नहीं सकता। ओके, एक अकाउंटिंग में एक पुरानी कहावत आती है, एक लिखा 100 बका, यानी कि अगर आप 100 बार बोलने से अच्छा है कि उसे एक बार लिख लिया जाए। तो अगर वो चीज एक बार लिखी हुई है तो उसका एविडेंस भी रहता है हमारे पास, और वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स हम कभी भी उसको देख सकते हैं, चाहे वो हमारी मेमोरी में से लॉस्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से हम आज स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन। देखिए यहां डेफिनेशन मेंशन है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशंस टू परमिट इनफॉर्म जजमेंट एंड डिसीजंस बाय यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो यहां हमने डेफिनेशन पढ़ी, अब हम इसको प्रॉपरली समझते हैं। देखिए अकाउंटिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको मेजर करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं इकोनॉमिक इंफॉर्मेशंस को, और उन इकोनॉमिक इंफॉर्मेशंस के बिहाफ पर हम जजमेंट लेते हैं, उनके यूजर्स डिसाइड करते हैं, ठीक है, उन इकोनॉमिक इंफॉर्मेशंस के जो यूजर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, वो अकाउंटिंग है। थोड़ी सी इसको इजी करते हैं। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस यानी कि हम जो डे टू डे ट्रांजेक्शंस करते हैं बिजनेस में, उनको हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बोलते हैं, ठीक है, जो पैसे से रिलेटेड होते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो डे टू डे ट्रांजेक्शंस है बिजनेस के, दीज आर नोन एज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस और बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले जो हम डे टू डे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, उन ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हमें उन ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना है कि वो ट्रांजेक्शन्स कैसे ट्रांजेक्शन्स हैं। वो ट्रांजेक्शन्स कैश ट्रांजेक्शन्स हैं या वो ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हैं। उन ट्रांजेक्शन्स यानी कि वो ट्रांजेक्शन नगद में है या उधार में है। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो ट्रांजेक्शन्स किस तरह के ट्रांजेक्शन्स हैं। सबसे पहले जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स हैं हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड आफ्टर टू आइडेंटिफाइंग दीज ट्रांजेक्शन, हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना है? उन्हें मेजर करना है, ठीक है। याद रखिएगा हम उनको किस में मेजर करते हैं? मनी के टर्म्स में मेजर करते हैं।
यानी कि हम जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिजनेस में करेंगे उन हर एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की एक मॉनेटरी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और उस मॉनेटरी वैल्यू को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे, उसकी मनी वैल्यू को लिखेंगे। सपोज दैट आपने अगर 2 ट्रक गुड्स खरीदा है, गुड्स यानी माल खरीदा है, तो आप अपने अकाउंट्स में ये नहीं रिकॉर्ड करेंगे कि आपने 2 ट्रक गुड्स खरीदा, उसकी क्वांटिटी को मेंशन नहीं करेंगे। आप क्या मेंशन करेंगे? आप उसकी मॉनेटरी वैल्यू को मेंशन करेंगे, क्योंकि बिना मनी के तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसकी फाइनेंशियल वैल्यू कितनी है। तो आइडेंटिफिकेशन के बाद हमें क्या करना है? उनको मनी के टर्म्स में मेजर करना है। एंड आफ्टर टू मेजरिंग द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इनटू मनी, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? उन मेजर ट्रांजैक्शंस को जो हमने मनी में मेजर किए थे उनको हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेना है, यानी कि लिख लेना है हमें। तो सिंपली हम उन्हें उन सभी ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। आफ्टर टू रिकॉर्डिंग दीज ट्रांजैक्शंस, उसके बाद हमें क्या करना है? इन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद हमें इनको डिफरेंट हेड्स में क्लासिफाई करना है। यानी कि जब हम जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन्हें लिख रहे हैं, लिखने के बाद हम ये लिखने के टाइम पर हम ये नहीं देखते कि वो ट्रांजैक्शंस किस पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड है, यानी कि वो राम से रिलेटेड है, मोहन से रिलेटेड है, कैश से रिलेटेड है, गुड्स परचेज से रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है, नहीं देखते, जस्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंड आफ्टर टू रिकॉर्डिंग दीज ट्रांजैक्शंस हम क्या करते हैं? उनको अलग अलग हेड्स में क्लासिफाई करते हैं, उनके एक स्पेसिफिक हेड्स क्रिएट किए जाते हैं जिसके अंदर हम उन क्लासिफाइड अमाउंट्स को, स्पेसिफिक अमाउंट्स को ही लिखते हैं। जैसे राम का अगर हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो राम से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम उसके स्पेशल अकाउंट्स में लिखेंगे, उसके स्पेसिफिक अकाउंट में लिखेंगे। अगर हम बात करें मोहन का, तो मोहन के अकाउंट में मोहन से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को लिखा जाएगा। तो यहां हम क्या कर रहे हैं? आफ्टर टू रिकॉर्डिंग दीज ट्रांजैक्शंस, हम उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई कर रहे हैं उन स्पेसिफिक हेड्स में जिससे वो बिलोंग करते हैं, जिससे कि उनकी कैटेगरी डिसाइड हो सके कि वो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, कैश से रिलेटेड है या किसी और अकाउंट से रिलेटेड है। ओके, तो देखिए फोर्थ ट्रांजैक्शंस आता है क्लासिफिकेशन। देन हमें आफ्टर टू रिकॉर्डिंग उसे क्या करना है? क्लासिफाई करना है इन द डिफरेंट हेड्स और स्पेसिफिक हेड्स। तो क्लासिफिकेशन के बाद हमारा जो फिफ्थ स्टेप आता है वो आता है उन सभी इंफॉर्मेशंस को समराइज करना, यानी कि जो इंफॉर्मेशंस होती हैं जिन्हें रिकॉर्ड किया जाता है वो बहुत बल्क अमाउंट में होती हैं। ओके, तो हमें लास्ट में क्या करना होता है? उनकी समराइजिंग रिपोर्ट बनानी होती है या उन्हें समराइजिंग अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करना होता है, जिसे हम बोलते हैं समराइजिंग। क्योंकि डेफिनेटली अगर मैं आपसे बात करता हूं, आपसे पूछता हूं कि आपकी जितनी ही भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, क्या उनको एक ग्लेंस में देखना, एक बार में देखना पॉसिबल है? डेफिनेटली नहीं है। लेकिन अगर उसको मैं 1-2 पेपर या 3 पेपर 5 पेपर पर बोलता हूं तो डेफिनेटली उनको देखा जा सकता है एक बार में। जो अकाउंटिंग यूजर्स हैं वो सभी बुक्स ऑफ अकाउंट को एक साथ नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बैंक है, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट है, या फिर जिन लोगों ने पैसा बिजनेस में लगाया है, जिनको हम इन्वेस्टर्स बोलते हैं, वो सब हैं। और खुद ओनर भी है, जरूरी नहीं कि ओनर होने के साथ साथ वो अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये भी जानता हो सकता है नहीं जानता हो, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा उन सभी इंफॉर्मेशंस को समझना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उन सभी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को एक समराइजिंग फॉर्म में लिखेंगे जो कि क्लासिफिकेशन के बाद होगा। देन हमें अब क्या करना है? समराइज करना है इन सभी रिकॉर्ड्स को। तो देखिए समराइजिंग के बाद आफ्टर टू समराइजिंग दीज ट्रांजैक्शंस हमें क्या करना है? 6th स्टेप में उन सभी ट्रांजैक्शंस को समराइज करने के बाद अब एनालाइज करना है। ओके,
और एनालाइज करने के बाद अब हमें उन ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना है, इंटरप्रिटेट करना है, और इंटरप्रिटेट करने के बाद हमें उन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को, इंफॉर्मेशंस को कम्युनिकेट करना है, यानी कि कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट इन द सेंस कि हमें उन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को उनके यूजर्स तक पहुंचाना है। उनके यूजर्स कौन कौन हैं? बैंक यूजर है, इन्वेस्टर यूजर है, ओके, शेयर होल्डर यूजर्स हैं, ठीक है, पब्लिक यूजर है। तो उन सभी यूजर्स को तक पहुंचाना है। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ न्यूज़पेपर में अकाउंट्स की बैलेंस शीट या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस भी पब्लिश होती हैं जो बड़ी कंपनीज हैं उनकी, ठीक है। तो वो सब क्या कर रहे हैं? कौन सा स्टेप है? वो कम्युनिकेटिंग का स्टेप्स है। तो अगर हम अगले पॉइंट पर आते हैं तो अब है अकाउंटेंसी। तो व्हाट इज अकाउंटिंग, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी है क्या? अकाउंटेंसी एक नॉलेज है। किस चीज की नॉलेज है? अकाउंटिंग की नॉलेज है। सो व्हाट इज अकाउंटेंसी? द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग की नॉलेज की कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे मेजर करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है और समराइज करना है, एंड आगे के जो भी स्टेप्स है एनालिसिस करना है, उन सब की जो सिस्टमैटिक नॉलेज है वो नॉलेज अकाउंटेंसी बोली जाती है। तो देखिए अकाउंटिंग के 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। वैसे तो अकाउंटिंग के 5 टाइप्स होते हैं, पर हम आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 टाइप समझा रहे हैं। तो सबसे पहला टाइप है अकाउंटिंग का, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड वन इज मैनेजरियल अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जो आपकी बुक है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है 11th क्लास में। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसी अकाउंटिंग है जो किसको रिकॉर्ड करती है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, जो कि एक्चुअली बिजनेस के डे टू डे ट्रांजैक्शंस है, ठीक है। उसका पूरा वर्क क्या है? केवल फाइनेंस से रिलेटेड चीजों को रिकॉर्ड करना। अब अगर हम अगले पॉइंट पर आए, कॉस्ट अकाउंटिंग, तो आज के टाइम में ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। लेकिन हम प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं? प्रॉफिट को कैसे ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हैं? क्या हम उसे ज्यादा प्राइस में बेच करके अर्न कर सकते हैं ज्यादा प्रॉफिट? तो डेफिनेटली ऐसा कर सकते हैं, पर क्या कोई खरीदेगा उस प्रोडक्ट को? डेफिनेटली नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि सेम प्रोडक्ट या उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट मार्केट में उससे कम रेट पर मिल रहा है। तो अगर हम ही इतने इंटेलिजेंट होते कि अपने प्रोडक्ट को हायर प्राइस पर ही बेचेंगे मार्केट में, तो क्या होगा? कंज्यूमर नहीं खरीदेगा, वो उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो हम दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हैं? अपनी कॉस्ट को, यानी कि जो हमारे खर्चे आ रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के, तो हमें उन्हें कम कर लेना चाहिए। अगर हमारे खर्चे कम आएंगे तो क्या होगा? प्रोडक्ट पर प्रॉफिट ज्यादा होगा। जैसे कि अगर हमारे खर्चे 8 रुपए आते हैं, 8 रुपीज आते हैं, और हम उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं 12 रुपीज में, तो डैम श्योर कि आपका प्रॉफिट 4 रुपीज हुआ। लेकिन अगर हम यही 8 रुपए की कॉस्ट को 5 रुपीज में कन्वर्ट कर दें और 12 रुपए में यानी 12 रुपीज में सेल आउट करें, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा? 7 रुपीज होगा। तो यहां हमने सेल्स प्राइस को इफेक्ट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट को इफेक्ट किया और प्रॉफिट को बढ़ा लिया। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग हमें क्या बताती है? ये बताती है कि इतने टफ कंपटीशन में हमें कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मिनिमाइज द अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हैं उनको मिनिमाइज करना है और अपनी कॉस्ट को कम करना है, जिससे हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए। अब आती है बात मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो ये जो अकाउंटिंग है वो मैनेजर्स के लिए बहुत फायदेमंद है, यानी कि मैनेजर्स के लिए है। तो देखिए मैनेजर्स क्या करते हैं? प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं और डिसीजन लेते हैं, मेनली तो डिसीजन लेते हैं। अगर एक मैनेजर को किसी भी प्रोजेक्ट में क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। यहां हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो जैसे मशीन की बात कर सकते हैं,
देखिए बहुत सारी मशीन्स है मार्केट में, जो मन आया वो मशीन नहीं परचेज कर सकते। यहां हर चीज को नाप तोल कर एक्यूरेटली साइंटिफिक तरीके से देखेंगे, ठीक है, कि मशीन्स हैं अच्छी बात है, तो बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मशीन कितना वर्किंग लाइफ है मशीन का, मशीन की कॉस्ट कितनी आएगी चलाने की। तो हमें बहुत सारी चीजों के डिसीजंस लेने पड़ते हैं यहाँ, कि जो मशीन हमें रिटर्न ज्यादा दे, यानी कि पैसे ज्यादा कमा कर दे, हम उसी मशीन को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो यहां पर एक साइंटिफिक तरीके से हम लोग डिसीजंस मेकिंग करते हैं, यानी मैनेजर्स अपने डिसीजंस लेते हैं, वो है मैनेजरियल अकाउंटिंग। सो आफ्टर टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, नाउ वी विल discuss about the accounting process. So what is accounting process? Accounting process is here. Accounting process is identifying the transactions, measuring the transactions, recording the transactions, classifying the transactions, summarizing the transactions, analysis and interpretation of transaction. This is called accounting process. तो देखिए अकाउंट्स में आइडेंटिफाई करना हमें पता है, मेजर करना पता है कि मनी में हम मेजर करते हैं, रिकॉर्ड किस में करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई लेजर में करते हैं, समराइज ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट में करते हैं, एंड एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन ये लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं बुक कीपिंग की। सो व्हाट इज बुक कीपिंग? इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग being a process of recording financial transactions and event in the books of account। यानी कि बुक कीपिंग क्या करता है? बुक कीपिंग अकाउंटिंग प्रोसेस का एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना ही बुक कीपिंग का पार्ट है। सो बुक कीपिंग क्या है? अकाउंटिंग का ऐसा पार्ट है बुक कीपिंग जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि बुक कीपिंग क्या है? कीपिंग द रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज बुक कीपिंग। तो बेसिकली बुक कीपिंग में कौन कौन से स्टेप्स अकाउंटिंग के इन्वॉल्व होते हैं? तो बुक कीपिंग के अकॉर्डिंग आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, ये 4 स्टेप अकाउंटिंग प्रोसेस के बुक कीपिंग के अकॉर्डिंग आते हैं। लेकिन अकाउंटिंग में ये सभी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम बेसिक डिफरेंस देखें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या होता है, तो देखिए बुक कीपिंग जो है वो प्राइमरी स्टेप है या प्राइमरी स्टेज है अकाउंटिंग की, एंड अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो वो सेकेंडरी स्टेज है। एंड सेकेंड पॉइंट, अगर हम बात करते हैं बुक कीपिंग की, तो बुक कीपिंग को करने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेन्ड स्टाफ की जरूरत नहीं है, जूनियर स्टाफ भी इस काम को कर सकता है क्योंकि एक रूटीन वर्क होता है। लेकिन अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो इसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड स्टाफ चाहिए, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ चाहिए, और ये एक एनालिटिकल एंड इंटरप्रिटेशंस वाला वर्क इसमें इन्वॉल्व होता है। तो यहां तक हमने समझा आज कि अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसेस। ओके स्टूडेंट, जो आज की क्लास में हमने पढ़ा हम एक बार उसे रिवाइज करते हैं। अब तो मैंने आज की क्लास में सबसे पहले पढ़ाया था कि अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग यहां पर क्या है? आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस, आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, मेजरिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इनटू मनी, recording the business transactions, classifying the business transactions and summarize the business transaction. Okay, and last analysis, interpret and communicate them. This is called accounting, और यही accounting process होती है। ये सब जो steps हैं वो सब accounting process बोले जाते हैं। अब हम बात करते हैं accountancy की। तो the knowledge of accounting is called accountancy। अकाउंटिंग के टाइप्स कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। ऐसी अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में डील करे या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करे वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ऐसी अकाउंटिंग जो हमें कॉस्ट कंट्रोल करना बताए वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है
जो किसी भी डिसीजन मेकिंग में मैनेजर्स की हेल्प करती है। एंड देन आफ्टर बुक कीपिंग, तो बुक कीपिंग क्या है? कीपिंग द रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज बुक कीपिंग। तो अगर हम देखें कि ये पार्ट है अकाउंटिंग का जो कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में वर्क करता है। आज की क्लास में हमने ओवरऑल इन सभी टॉपिक्स को कवर किया। आई होप स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दीज कंसेप्ट्स, एंड इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस the basics of accounting. So keep watching. Thank you very much.